हम सब ने कभी ना कभी सर दर्द का अनुभव किया है। कभी हल्का दर्द होता है, कभी माइग्रेन की तरह एकदम बहुत खतरनाक सा सर में दर्द होता है जो हमारे काम करने की पूरी कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है। तो आज हम सर दर्द के ही बारे में बात करेंगे। ये किन कारणों से होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि सर दर्द एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे हमें बचना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। सर दर्द ये कोई अनोखी और नई बीमारी तो है नहीं, हर किसी ने इसका अनुभव किया है, ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो सकती है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक आ सकता है, माइग्रेन हो सकता है, वो अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। इसके अलावा और सारी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो इसके मल्टीपल रीज़न हैं, पर आज हम एक एक करके समझेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सर दर्द अक्सर हमें होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सर दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज हम कुछ जो मेन रीजंस हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहले है, और जो कि बहुत कॉमन भी है, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी। देखिए, जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और ज़्यादा सोचते हैं तो जो हमारी वेन्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और एंजाइटी में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसी तनाव की स्थिति में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो छोटी छोटी बात पे भी स्ट्रेस ले लेते हैं। फैमिली में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और फिर हम इनसे बचने के लिए मेडिकेशन पे जाते हैं, फिर वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना ज़रूरी है अगर आपको अपने सर दर्द को हल्का रखना है। एंजाइटी और डिप्रेशन को लेके हमने वीडियो भी बनाई है, वो यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो सकता है वो आपके काम आ जाए। इसके बाद दूसरा जो मेन रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी। देखिए, अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है और हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो इससे भी हमें बचना है। इसके बाद जो तीसरा मेन रीज़न है वो है नींद की कमी। सही टाइम पे ना सोना, नींद का प्रॉपर ना लेना, इसकी वजह से भी हमारा काम का संतुलन तो बिगड़ता ही है और बॉडी का संतुलन भी बिगड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होता है। इसके बाद एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है, कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और ये बात उनको पता चलती नहीं है, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। और हाँ, माइग्रेन का दर्द जो होता है सर में, वो कई बार आधे हिस्से में भी होता है, अलग अलग तरह से वो दर्द होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको माइग्रेन है तो इसके कंसल्टेशन के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसके बाद जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है सर्वाइकल पेन या फिर पुअर पोस्चर। कई लोगों को सर्वाइकल पेन का इश्यू होता है, और या फिर वो जो उठने बैठने या सोने का जो उनका पोस्चर होता है वो सही नहीं होता है। मान लो आप गलत तरीके से आप सो रहे हो, ऊपर से आपको सर्वाइकल भी है, तो इससे गर्दन पे अननेसेसरी आपके वेट आएगा, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एक अलग तरह का तनाव क्रिएट होगा, नसों में अलग तरह का प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। ये कुछ मेन रीजंस थे जिनकी वजह से हमें सर दर्द होता है। लेकिन अब हम समझते हैं कि सर दर्द खतरनाक कब होता है। देखिए, वैसे तो ये एक सामान्य बीमारी है, लेकिन अगर आपको बार बार सर में दर्द हो रहा है या फिर अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है और गर्दन के आसपास अकड़न महसूस हो रही है और कमजोरी फील हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि स्ट्रोक की सिचुएशन बन रही हो। तो ये खतरनाक स्टेज है। अगर ऐसा आपको फील होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और हाँ, कभी कभी अगर सर दर्द बार बार हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो ये जो सिग्नल आपको मिल रहे हैं ये हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर के सिग्नल हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर से कंसल्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और हाँ, इसके बाद अगर आपको सर दर्द के साथ उल्टी या फिर चक्कर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो, तो यहाँ पे भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमने समझा है कि सर दर्द किन कारणों की वजह से होता है, और कई बार ये सर दर्द बड़ा खतरनाक होता है, इसके बारे में भी हमने समझा है। लेकिन अब हम समझेंगे कि सर दर्द को होने से कैसे रोका जाए। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको डेली अपनी लाइफ में लेके आना है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और सर दर्द, जो बेसिक सर दर्द आपको होता है, वो होना बंद हो जाएगा। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी है, पानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पीना है। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, नींद पूरी लेनी है। मतलब कि मैं समझता हूँ बहुत लोगों को
टाइम की कमी है, बिज़ी रहते हैं, आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी ही लेनी है, जिसकी वजह से अननेसेसरी जो प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, वो नहीं होगा और सर दर्द भी नहीं होगा। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हमें सर दर्द होता है। तो अब हमें करना क्या है, स्ट्रेस से बचने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या मिलता है, हमें मिलते हैं हैप्पी हार्मोन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, जो हमें स्ट्रेस होने से रोकते हैं। अब उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हार्डकोर ट्रेनिंग जिम के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर रनिंग वगैरह, जो भी आपके लिए फिजिबल सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से आपको बॉडी को मूवमेंट देना है, जिससे आपको सर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान देना है, उठते बैठते सोते समय। वैसे आपको ये मजाक लग रहा होगा कि इतना ध्यान कौन देता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे वो आपकी बॉडी की हैबिट में आ जाएगा, आपकी मसल्स मेमोरी में आ जाएगा, तो आपको बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है, सीधे बैठना है, अच्छे से सोना है, तो आपका जो अननेसेसरी प्रेशर आता है आपके पोस्चर की वजह से गर्दन पे या आपकी बॉडी पे, वो नहीं आएगा और आपको सर दर्द भी नहीं होगा। और लास्ट में डाइट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट कुछ इस तरह की आपकी होनी चाहिए जिसमें आपको विटामिन मिनरल्स प्रॉपर मिले, प्रोटीन, फाइबर, फैट, हर एक चीज़ आपको बॉडी के जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिलने चाहिए आपकी डाइट से। अगर आप उस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हो तो सर दर्द से ज़रूर छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटे छोटे चेंज लेके आओ और सर दर्द से छुटकारा पाओ। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपना ध्यान रखें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।